नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी काम कुछ इस टाइप का है कि आपको ईमेल्स या कुछ भी ऐसा नेम वाला डेटा आता है और उसमें से आपको नाम छाँटने पड़ते हैं या आपका पर्सनल काम भी हो सकता है या आप ईमेल्स वगैरह कलेक्ट करते हो, तो उसके बेस पे जो भी है आपका कुछ भी काम है, उसमें आपको दिक्कत आती है कि आपको नाम अलग करना है, ईमेल आईडी गई भाड़ में, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल सा ये चीज़ है। अगर आप ये चीज़ गूगल शीट में करोगे तो आपका 1 या 2 स्टेप में ये सारा काम हो जाएगा। बट अगर आप ये काम एक्सेल में करते हो तो डेफ़िनेटली वहाँ पे 3-4 स्टेप आपको लगने वाले हैं। तो उस केस के लिए मैं दोनों केस आपको समझाऊँगा इस वीडियो में। देखिए जैसे कि सब हो रखा है, ठीक है? पहले नाम नाम निकाल लिए थे एक बार में ही, और दूसरी बार मैंने उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल भी कर दिया। ये चीज़ आप एक ही बार में भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे मैंने एक्सेल खोला हुआ है, मेरे पास 2019 का एक्सेल है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 स्टेप में ये काम करना पड़ेगा। एक बार आपको नेम और वो जो लेटर्स हैं, ठीक है, मैथ के या कुछ भी, वो निकालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम निकालना पड़ेगा, फिर नाम निकालने के बाद कैपिटल करना पड़ेगा। तो ये सब पंगा है, यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन जो है गूगल शीट का है। और इसमें क्या एक फ़ायदा है ना कि आपका काम करते करते लाइट चलेगी, बैटरी डाउन हो गई, बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसमें डेटा आपका सेव रहेगा। आपको एक्सेल में काम करोगे तो तुरंत बंद हो जाएगा, जो आपने सेव किया होगा वो सेव होगा, बाकी ऐसा का ऐसा धरा का धरा रह जाएगा। तो फॉर्मूले क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। बहुत सिंपल से फॉर्मूले है एक्चुअली, याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये दोनों फॉर्मूले दे दूँगा, गूगल शीट के लिए भी और दूसरा उसके लिए भी। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपको लगाना है रिजेक्ट्स बोल के, उसके बाद रिप्लेस लगाना है। उसके बाद जो आपने कॉलम में आपका या जो भी सेल में आपका ईमेल आईडी है किसी की, उस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोमा दीजिए, उसके बाद आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है। इसका मतलब क्या है कि हमको खाली जो लेटर्स हैं ABCD, चाहे कैपिटल है बड़ा छोटा है, वो लिखा है A to Z, जो भी लेटर है छोटी ABCD और बड़ी ABC के, वही हमको खाली चाहिए। और वर्ड्स जो अपने को ये स्पेशल करैक्टर वगैरह नहीं चाहिए, तो ये उसका है। तो उसको रिप्लेस कैसे करना है, किसी से भी रिप्लेस नहीं करना, हमको वो चीज़ चाहिए नहीं। तो ये वाला फार्मूला आपने सिंपली अप्लाई कर देना। मैं जब आपको फार्मूला नीचे दूंगा, खाली आपने यहाँ पे जहाँ पे A2 लिखा है, इसको खाली आपने चेंज करना। यहाँ पे आपने क्या करना, आपका जिस भी सेल में ईमेल आईडी है वहाँ पे आपने उसका, अगर A2 में है, D2 में है, आपको ये सब तो पता ही होगा, ठीक है। तो अगर नहीं पता तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो। तो ये A होता कॉलम, B होता कॉलम, C होता कॉलम, D होता कॉलम, ठीक है। तो ये होती हैं 1 2 3 4 ये नंबर वाली रोज हैं। A1 का मतलब क्या है, A में 1 फर्स्ट रो, तो ये आपका A1 हो गया। तो यहाँ कौन सा होगा आपका, ये 14 नंबर है और A में है तो B 14। यहाँ पे ये 14 को 14 ही रहेगा, ये B 14 हो जाएगा, ये C 14 हो जाएगा, D 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये D 13 हो गया। तो आपका जो कोई भी सेल में ईमेल आईडी है उसको आप क्लिक कर लीजिए। आपको यहाँ पे देखना है कहाँ कहाँ ब्लू हो गया, यहाँ कहाँ कहाँ पे सिलेक्ट हो गया। वो आपका पहले आपका कॉलम का नंबर आएगा, उसके बाद रो का, तो ये B13 आएगा। ऐसे आपने खाली यहाँ इस फार्मूले में आपने खाली A2 को हटा के अपना D10 या कुछ भी जो भी है आपने वो डाल देना।
आपने यहाँ पे डाल दिया, बाकी आपने डबल बार क्लिक कर देना है। अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। आपका जो जहाँ तक भी आपका भरा हुआ डेटा वो सारा का सारा नीचे तक आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है गूगल शीट्स में। उसके बाद अगर आपको लेटर जो है अच्छे से बड़ा करना है तो आपने सिंपल सा फॉर्मूला प्रॉपर लगा देना। प्रॉपर लगाने के बाद, ठीक है, आपने इसका सेल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आप सिंपली प्रॉपर लगाइए। प्रॉपर मतलब फॉर्मेट में आ जाएगा। राहुल का नाम वाला जो सेल है B2 मैंने वो दबा दिया, एंटर कर दिया। और यहाँ पे आप गूगल शीट में एक्चुअली फार्मूला लगाने के बाद जैसे आपने ऑप्शन देखा था वैसा ऑप्शन बहुत बढ़िया तरीके से आ जाता, वो एक्सेल में नहीं आता। तो एक्सेल के ये सब थोड़ी बहुत ही कमियाँ हैं अभी, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर फार्मूला को यूज़ कर सकते हो। चाहिए तो आप प्रॉपर फार्मूला जो है इसके सामने भी लगा सकते हो स्टार्टिंग में, तो वो आपका एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। गूगल शीट की तो ये बात होगी ख़त्म, ठीक है। आपको फार्मूला समझ आ गया होगा आशा करता हूँ। अभी बात करते हैं हम लोग एक्सेल की, ठीक है। एक्सेल में देखो भाई बहुत लंबा चौड़ा थोड़ा काम है, तो मुझे एक्सेल उतना बढ़िया नहीं लगता। बट आपकी मजबूरी है, कंपनी को पास एक्सेल ही है, गूगल शीट वगैरह बंद कर रखी है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपने पहले ये वाला फार्मूला जो है वो लगाना है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। करना आप ही का जो है आप कर लेना बाद में। तो फार्मूला क्या है, लेफ़्ट मतलब हमको जो लेटर हमारा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा नेम, तो हमको लेफ़्ट साइड से चाहिए। अगर उर्दू जैसे अपनी राइट से चलती है तो उर्दू राइट से चलेगी, उधर तो नहीं आएगा ना एट द रेट तो अपने राइट साइड में ही है। तो हमको राइट साइड से नहीं चाहिए, कभी भी अपने को लेफ़्ट साइड से चाहिए। तो लेफ़्ट साइड से A2 में, A2 क्या अपना सेल का नंबर, A2 में ढूंढना है, फाइंड करो एट द रेट। जहाँ पे एट द रेट आ गया उससे पहले का हमको वो चाहिए नंबर। फाइंड एट द रेट का मतलब क्या है, ये देखेगा कि कितने अक्षर आए एट द रेट तक, ठीक है। उसमें से एक माइनस कर रहा है, मतलब उससे एक लेटर जो कम है वो सिलेक्ट करेगा और वहाँ तक आपका जो एट द रेट से पहले तक का माइनस एक करने से इसको हटा देगा और वो यहाँ तक का अपना राहुल 1 2 3 तक का ले लेगा यहाँ पे। और सेम आपने डबल क्लिक कर दो तो नेम जो इंग्लिश के लेटर है और मैथ के लेटर है वो इसमें आ जाएंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है अपने इसकी एक्सेल की, चाहे कोई सा भी आपके पास एक्सेल है। और दूसरे नंबर पे आपको ये वाला फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा, मैं फार्मूले आपको सब दे दूंगा, आपकी मर्जी है। आपको एक्सेल ही यूज़ करना तो आपकी फार्मूले मिल जाएंगे, बता दूंगा मैं क्या करना। इसमें कुछ भी नहीं चेंज करना आपने, खाली एक जगह यहाँ B2 लिखा है ना, B2 की जगह पे आपने जो भी आपका सेल होगा वो लगा देना बस। बाकी आपने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। बहुत लंबा चौड़ा ये फार्मूला, इसका मतलब क्या मैं समझा देता हूँ। सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब अगर ज़ीरो है वहाँ पे किसी चीज़ में तो उसको रिप्लेस करेगा किसी भी चीज़ के साथ, नहीं खाली छोड़ दिया उसने, ठीक है। अगर एक लेटर है, मतलब ज़ीरो से लेके हम लोग 9 नंबर तक ही डालते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ डाला है जो नंबर है तो उसको रिप्लेस कर देगा ब्लैंक से। ब्लैंक भी नहीं है एक्चुअली, किसी भी चीज़ से, नथिंग से। नथिंग है वो चीज़, क्योंकि 2 इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया और बीच में स्पेस वगैरह कुछ नहीं, तो उसको गायब कर देगा वो नंबर, उसने ये फार्मूला से गायब कर दिया। तो आपको खाली ये फार्मूला में B2 की जगह पे आपने डालना आपका सेल, ठीक है। तो पहले वाले कॉलम में आपने नाम निकाल लिया, उसका नाम और नंबर। दूसरे बारे में आपने उसका खाली नाम निकाल लिया। अब तीसरी बारे में आपको प्रॉपर फार्मूला लगा के इसका नाम का अक्षर बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हो। तो सिंपली यही काम करना आपने। फिर यहाँ पे आओ और डबल क्लिक कर दो, आपका काम ख़त्म हो गया। अब आप इसको स्पैम ईमेल भेजो, फ्रॉड वाले भेजो, ऐसा तो मत करो, ये जस्ट मजाक कर रहा हूँ।
ये काम करना भी गलत है। बट हाँ, आप अपनी प्रमोशनल जो भी है उसके लिए आप भेज सकते हो, या आपका जो भी आपका पर्पस है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, बट चीज़ें बताने आपको ज़रूरी थी। मैंने जो वीडियो है एज ए बिगनर बनाई है, जो बंदा बिल्कुल ही नया बंदा है उसके बेस पे। अगर आपको पहले से कुछ चीज़ें पता तो माफ़ करना भाई वीडियो लंबी होने की वजह से। बट मेरा काम था कि हर एक बंदे को जो भी इस वीडियो पे आए उसको चीज़ अच्छे से समझ आए। फॉर्मूला याद रखना उतना लंबा मेरी भी बस की बात नहीं है, तो आपको मैं फार्मूला नीचे कॉपी पेस्ट करके दे दूँगा। वैसे भी कभी काम आएगा कभी नहीं आएगा, अगर आपको याद रखना तो आपकी मर्ज़ी है। उसका मैंने जो मेन फंडे हैं वो तो बता ही दिए कि क्या है उसका, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर मार के जाइए, और नीचे कमेंट बताना कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं।